एक दफा का जिक्र है कि एक बड़े जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस घर में एक मेहरबान जोड़ा अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। लड़की की माँ बहुत हुनरमंद औरत थी। एक दिन उसने अपनी बेटी के लिए एक कैप और एक खूबसूरत सुर्ख शाल सिलाई और वो उन्हें हर रोज पहनती थी। इस वजह से इस दिन से सब लोग उसे छोटी सवारी के नाम से पुकारने लगे। एक दिन इसकी माँ ने इसे बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन मुखनों और फ्रूट केक के साथ घर की बनी हुई रोटी अपनी दादी के पास ले जाएं। छोटी सवारी ने कहा, माँ मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैंने बहुत दिनों से दादी को नहीं देखा। मुझे डर है कि मैं भूल गया हूँ कि इसका घर कहाँ है और कैसा लगता है। माँ ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे यकीन है कि अगर तुम चलोगी तो तुम्हें याद होगी। छोटा सवारी जंगल की तरफ चल दिया। उसने एक अख्तर की टोकरी पकड़ी हुई थी जिसमें उसने दादी का खाना रखा था और उस पर एक सुर्ख कपड़ा था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए इसने आहिस्ता से गाया और दुनिया को जाते हुए देखा। एक जंगली भेड़िए ने छोटी सवारी का मीठा गाना सुना। बे भेड़िया एक शरीर और लालची मखलूक था और वो नाश्ते में सवारी का छोटा सा हुड खाना चाहता था, लेकिन इसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि करीब ही एक लकड़हारे अपने कुत्ते के साथ काम कर रहा था। लेकिन भेड़िया अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक सका क्योंकि उसकी फितरत ने इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। तो भेड़िया मुसीबत में न पड़ने के लिए छोटी सवारी पर हमला करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और कहा, हेलो लिटिल रेड राइडिंग हुड, इस खूबसूरत और खुशगवार सुबह में आप कहाँ जा रहे हैं? छोटी सवारी ने जवाब दिया, मैं अपनी दादी से उनकी रोटी, मक्खन और फ्रूट केक खरीदने जा रहा हूँ। भेड़िए ने पूछा, प्यारी लड़की, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? उसने जवाब दिया, जंगल के बीच में। भेड़िए ने धीमी आवाज में कहा, हाँ हाँ, मैं इस घर को जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना है। अलविदा छोटी लड़की, अपने आप का बहुत अच्छा ख्याल रखी। अब जैसी छोटी लड़की के लिए जंगल बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास भेड़िए को जवाब देने का वक्त होता, वो चला गया। छोटी सवारी को कोई जल्दी नहीं थी। वो जंगल से मोहब्बत करती थी और वहां घंटों एक खेल सकती थी। वो तितलियों के पीछे भागी और गुलहरियों को देखने लगी। उसने एक खरगोश को फरनों से छलांग लगाते देखा और एक शहद की मक्खी जंगली फूलों का अमृत पी रही थी। यहां तक कि वो एक लकड़हारी से भी मिल गई जो दरख्तों के तनों को काट रहा था। लकड़हारे ने शफकत से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो तन्हा छोटी सवारी? छोटी सवारी ने जवाब दिया, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे जल्दी करनी है क्योंकि शायद मुझे देर हो जाए। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड खेल रहा था, शरारती भेड़िया जंगल के वस्त तक भागा और अपनी दादी का घर पाया। दादी अकेली रहती थी। वो बहुत कमजोर थी और शाज़ो नादिर ही बिस्तर से उठती थी, और इस दिन भी वो हमेशा की तरह इसके बिस्तर पर लेटा था। भेड़िया दादी के घर के दरवाजे पर भागा और दस्तक दी। दस्तक दस्तक, बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन दरवाजे पर दस्तक देता है? भेड़िए ने छोटी सवारी की आवाज की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं छोटी सवारी हूं दादी। दादी ने कहा, अंदर आओ बच्चा, कुंडी खींचो और दरवाजा खोलो। भेड़िया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादी अम्मा ने भेड़िए को अपने सामने खड़ा देखकर कितना सदमा पहुंचाया था। वो खौफ से जिम गई और कुछ ही लम्हों बाद भूखे जंगली भेड़िए ने दादी को एक ही काट में खा लिया। लेकिन भेड़िया अभी तक मुतमईन नहीं था। इसे छोटी सवारी का मजा चखना पसंद था, इसलिए इसने दादी के कपड़े पहन लिए, बिस्तर पर लेट गया और छोटी सवारी का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंचा। इसने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दस्तक दस्तक, भेड़िए ने कहा, अंदर आओ बच्चा, कुंडी खींचो और दरवाजा खोलो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने खुद से सोचा, मुझे याद नहीं कि दादी की आवाज इतनी मोटी थी। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि इसकी दादी हसब मामूल अपने बिस्तर पर लेटी है। छोटी सवारी ने कहा, दादी,
मेरी माँ ने मुझे आपके लिए ये मज़ेदार रोटी और मक्खन और फ्रूट केक लाने के लिए भेजा है। भेड़िए ने कहा, ओ, तुम मेरी लड़की कितनी मेहरबान हो। यहाँ आओ और मुझे एक बड़ा बोसा दो। छोटी सवारी का हुड, जिसने, अगर आपको याद हो, अपनी दादी को काफी अरसे से नहीं देखा था, बिस्तर के करीब पहुंची। छोटी सवारी ने कहा, दादी, आपकी नाक कितनी बड़ी है, क्योंकि इस तरह मैं आपकी खुशबू को बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ, मेरे प्यारे। और दादी, आपके कितने बड़े कान हैं, ताकि मैं आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकूं, मेरे अजीज। और आपकी कितनी बड़ी आंखें हैं, दादी, इस तरह मैं आपके खूबसूरत चेहरे को बेहतर तौर पर देख सकता हूँ, मेरे प्यारे। भेड़िया पहले ही काफी भूखा था। छोटी सवारी ने कहा, ओ, बड़ी माँ, आपके कितने तेज और बड़े दांत हैं। भेड़िए ने सरगोशी की, क्योंकि इस तरह मैं तुम्हें ज्यादा आसानी से खा सकता हूँ। भेड़िया मजीद इंतजार न कर सका और बिस्तर से छोटी सवारी पर हमला कर दिया। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। लकड़हारे के कुत्ते ने छलांग लगाकर भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया जमीन पर गिरा और पीछे हटते ही सरगोशी की। चंद सेकंड बाद लकड़ी काटने वाला आदमी आया। उसने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को अपने सर के ऊपर ले लिया और उसे जोर से नीचे ले आया। एक सर कुक के साथ जंगली भेड़िया तनाव से दूर हो गया। छुटकारा हुड ने पुकारा, ओ, शुक्रिया, मेहरबान लकड़हारे। तुम्हें कैसे पता चला कि भेड़िया यहाँ है और मुझे खतरा है? लकड़हारे ने कहा, अच्छा, मैंने हाल ही में इस जंगली भेड़िए को जंगल में छुपते देखा है। आज मैंने आपको अकेले देखा और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि आप महफूज रहें, इसीलिए मैं आपको ढूंढने आया हूँ। मेरे कुत्ते ने भेड़िए को सूंघ लिया, तो हम जल्दी से इस घर की तरफ भागे। छोटी सवारी ने कहा, ओ, तुम कितने बहादुर और होशियार हो, प्यारे लकड़हारे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लकड़हारे छोटी सवारी के साथ घर गया और अपने वालिदैन को बुरे वाकयात की वजाहत की। वो लकड़ी काटने वाले और उसके कुत्ते के बहुत शुक्रगुजार थे कि उन्होंने अपनी बेटी को जंगली भेड़िए से बचाया।